संतोष कुमार सिद्धार्थ वीडियो लेक्चर 4 में भारत इज माई होम का समरी बता रहा हूँ। आइए देखते हैं। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर। दिस चैप्टर भारत इज माई होम हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह अध्याय भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। Who was the third president of India, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। Earlier he had served as the governor of Bihar। इसके पहले वे बिहार के राज्यपाल, बिहार के गवर्नर के रूप में कार्य कर चुके थे। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, is an extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as president। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करने के दौरान 1967 में इन्होंने यह स्पीच दिया था, भारत इज माई होम। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के तौर पर, भारत के राष्ट्रपति के तौर पर यह इनका प्रथम स्पीच था। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। यह राष्ट्रपति के कार्यालय में पूरी विनम्रता और समर्पणता के साथ प्रवेश किया करते थे। ही प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। यह संपूर्ण भारतीय संस्कृति की सेवा करने का खुद से वचन लेते हैं, खुद से प्रतिज्ञा करते हैं। टू द लॉयल्टी ऑफ द पास्ट कल्चर, और वह पुरानी भारतीय संस्कृति के प्रति वफादार रहने का खुद से वचन लेते हैं। टू वर्क इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, इनके बुद्धि कौशल और विकास के कार्य के लिए कार्य करने का प्रतिज्ञा लेते हैं। फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने का प्रतिज्ञा लेते हैं। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर और क्रीड्स एंड कास्ट। कलर और क्रीड्स, रंग, पंथ, कास्ट, जात, यानी कहने का तात्पर्य बिना किसी भेदभाव, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जात पात, धर्म के भेदभाव के बिना ही यह भारत के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने का खुद से प्रतिज्ञा लेते हैं। He says, वह कहते हैं, भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। भारत मेरा घर है और भारत के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो इन्होंने अपने स्पीच में कहा है। ही सेज भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। वह कहते हैं भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे घर के सदस्य हैं। ही सेज दैट, वह कहते हैं, द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प इन ग्रोइंग नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। वह कहते हैं राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संस्कृति के विकास में शिक्षा, एजुकेशन मदद करता है। एजुकेशन इज आवर प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए शिक्षा हमारा प्रथम इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रथम संयंत्र होता है। एजुकेशन इज आवर प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए एजुकेशन हमारा प्राइम इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि एजुकेशन सबसे प्रधान चीज होता है देश के विकास के लिए। जिस देश का जितना अच्छा एजुकेशन होता है उस देश का विकास उतना अच्छा होता है। He requested the people of India to contribute in the development of country। वह भारत के लोगों से, He requested the people of India, वह भारत के लोगों से अनुरोध करते हैं to contribute in the development of country, भारत के विकास में अपना योगदान दे। And do sincerely for the economic, social and moral development of country, और गंभीर रूप से कार्य करें नैतिक विकास के लिए, देश के नैतिक विकास के लिए, देश के सामाजिक विकास के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए। इन्होंने अपने स्पीच में कहा है सिचुएशन डिमांड्स वर्क एंड वर्क, क्योंकि अभी स्थिति काम और काम की मांग कर रही है, हर किसी को कार्य करने की जरूरत है। इसलिए भारत के लोगों से अनुरोध करते हैं कि देश के विकास में अपना योगदान दें, गंभीर रूप से कार्य करें, आर्थिक रूप से देश के आर्थिक विकास के लिए कार्य करें, देश के सामाजिक विकास के लिए कार्य करें, देश के मोरल विकास के लिए कार्य कर अपना योगदान दें, देश के विकास में अपना योगदान दें। He was one of the greatest freedom fighters as well as
भारत रत्न अवॉर्डेड इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। वह महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे और इन्हें भारत रत्न दिया गया था, इसलिए कह सकते हैं कि भारत रत्न अवॉर्डेड इमिनेंट एजुकेशनिस्ट हैं। ये भारत रत्न से सम्मानित किए गए प्रख्यात एजुकेशनिस्ट थे। दैट्स ऑल। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जाने कि इनका यह काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पीच था, भारत इज़ माई होम, जिन्होंने बड़े सम्मान और बड़े गर्व से कहा था कि भारत मेरा घर है और भारत के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। दैट्स ऑल।